Oye, inglés no vamos थोड़ी जल्दी नहीं आई ओके भी अगर क्लास की स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई की होती ना तो एग्जाम के 10 दिन पहले इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सॉरी मम्मी, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपनी मनमानी चलाई। अब तो मेरा हाल इतना खराब हो गया कि मैं क्या बताऊं। 10 दिन बाद एग्जाम है और मेरा तो सारी चीजें सर के ऊपर से जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगी। मम्मी कुछ तो करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मियाँ कभी गलत नहीं बोलती क्योंकि मम्मियाँ भी कभी पीटी होती है, इसीलिए मम्मियों को पता होता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। ठीक है, जो हो गया उसे तो हम ठीक कर नहीं सकते। मैं एक काम करती हूँ, बंटी को एक टीचर पढ़ाने आती है, मैं उसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे लिए बुला लेती हूँ, फिर वो तुम्हें अच्छे से समझा देगी। और वैसे भी वो टीचर बहुत अच्छी है, तभी तो बंटी टॉप करता है क्लास में। हेलो मैम, बहुत अच्छा हुआ कि आप आई। अगर आप नहीं आती ना तो मैं तो इस बार एग्जाम्स में पूरी फेल ही हो जाती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, चलो जल्दी अपनी किताबें निकालो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट निकालूं? एक काम करो, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पहले वो निकालो। मैम तो पहले आप मुझे बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, मुझे बायोलॉजी में बहुत सारे डाउट्स हैं। अच्छा ठीक है। बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, रैट, डॉग्स। क्या इंसेक्ट्स के बारे में है, एनिमल्स के बारे में है, पर प्लांट्स के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। घटिया ऑथर है, इन्हें क्या लगता है, इन्हें पता नहीं है शायद कैट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सारी एनिमल्स में ना सबसे अच्छे सिर्फ कैट्स ही होते हैं। पता है मुझे ना कैट्स बहुत पसंद है, मेरे घर में ना 4 बिल्लियां हैं। देखो मुझे ना ऐसी किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें उन लोगों ने बिल्लियों का इंसल्ट किया हो। उन्होंने बिल्लियों के बारे में कोई भी चैप्टर नहीं बनाया है, मुझे तो ये किताब छूना भी नहीं है। तुम एक काम करो, दूसरा सब्जेक्ट निकालो, ठीक है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे केमिस्ट्री समझा दीजिए। देखो इस किताब में ना सिर्फ बोरिंग सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे गैसेस किस चीज से बनती है, लिक्विड किस चीज से बनती है, सॉलिड किस से बनती है, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग। एक बात बताओ, ये सब जान के आप करेंगे क्या? अगर इन लोगों को हमें इंफॉर्मेशन देनी ही है तो ये सब बताए ना कि कैसे हम सस्ती चीजों की मदद से घर पे बड़ी आसानी से कंसीलर फाउंडेशन बना सकते हैं, कैसे हम पत्ती और फूलों की मदद से कलरफुल आई शेडो और लिपस्टिक बना सकते हैं। फिर ना इंटरेस्ट के साथ हर कोई पढ़ता। आजकल तो लड़के भी मेकअप करते हैं, उन्हें भी बड़ा इंटरेस्ट आता पढ़ाई में, और पता है अच्छा रैंक कर पाते हर कोई। लेकिन इन लोगों को तो बस बेकार सी इंफॉर्मेशन देनी है। छी, अब यही बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनती है, इंकसेल कैसे बनती है, ये सब जान के हम करेंगे क्या? अब शादी के बाद जब तुम ससुराल जाओगी, वहाँ क्या तुम ससुराल वालों को ये सब बना के खिलाओगी? नहीं ना। देखा, बेकार की चीजें हैं, ये सब जान के तुम करोगे क्या? एक काम करो, ये सब बेकार की चीजें मत पढ़ो और कोई इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट निकालो। ये कैसी टीचर है, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने को बोल रही हूँ इससे तो हर चीज में मैम आप एक काम कीजिए, फिर आप मुझे हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। हिस्ट्री? ओह गॉड। बहन एक बात बताओ, ये हिस्ट्री में जिन राजा रानियों के बारे में हम लोगों को पढ़ाते हैं ना, वो लोग जब मर गए थे ना तब भी हम पैदा नहीं हुए। उनके मरने के कितने साल बाद जाके हम लोग पैदा हुए, तो फिर उनके बारे में जान के हम करेंगे क्या? कब कौन सती बना, कब किसने शादी की, कब कौन पैदा हुआ, कब किसने किसके साथ लड़ाई की, कब किसने किसके राज्य पे आक्रमण किया, छीन लिया, ये सब जान के हम करेंगे क्या? ओह गॉड, हिस्ट्री इज सच अ बोरिंग सब्जेक्ट, कौन पढ़ता है ये सब? माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने को बोल रही हूँ, आपको तो हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। फिर आप कैसे पढ़ाती है सबको? बंटी कैसे पढ़ता है आपसे? वो तो टॉप करता है, किसी और टीचर के पास तो पढ़ता भी नहीं है। क्या आप सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ करती है? आप बंटी को सब पढ़ाती हो? बंटी मतलब वो लड़का जो तुम्हारे कॉलोनी में रहता है?
वो कहाँ पढ़ता है मेरे से, वो तो बस मेरे को देखने के लिए मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है। मेरे को क्या है, 2 घंटे के लिए हर रोज जाती हूँ और महीने के आखिर में 5,000 लेती हूँ उसकी मम्मी से। पता है क्या हुआ, मैंने ना उसको बताया कि अगर तुमने हर क्लास में हर एग्जाम में टॉप किया ना तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अब जब तक वो पास आउट होगा तब तक तो उससे कोई और मिल भी जाएगी, मेरे को क्या है। मैं तो बस जाती हूँ, ये सब उसे बोलती हूँ और वो इस बहाने इतना अच्छे से पढ़ाई कर लेता है कि टॉप कर जाता है। वाह 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 मैडम जी वाह, शर्म नहीं आती? घर से ये बता रही हो कि मैं ये सब करती हूँ? छी छी छी। अरे तुझे पढ़ाना नहीं आता वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक लड़की हो के तुम ऐसी हरकतें करती फिरती है। छी छी, तू तो लड़की के नाम पे भी कलंक है। तू तो बिगड़ी हुई है, ऊपर से मेरी बेटी को भी बिगाड़ देगी। निकल अभी निकल मेरे घर से। छी छी छी। और मैं आज बंटी की मम्मी को फोन करके सब बताऊंगी कि तू क्या क्या हरकत करती फिरती है। छी 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 छी। राम राम राम। नहीं नहीं आंटी प्लीज किसी को मत बताइएगा ये बात। देखिए मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तो खुद ही बहुत ही खराब स्टूडेंट थी, बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया है। मैं तो पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे पढ़ाना पड़ता है। वो क्या है ना, मेरे घर में बहुत से छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, अब उनको खिलाने पिलाने के लिए ना मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ऊपर से मेरी माँ पापा की उम्र हो गई है तो उनका भी देखभाल करना पड़ता है ना मेरे को। इसीलिए प्लीज़ इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं कान पकड़ती हूँ। मेरे को ये तो नहीं मालूम कि तू सच बोल रही है या झूठ, लेकिन इस बार के लिए मैं तेरे को माफ़ करती हूँ। लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा माफ़ नहीं करने वाली। अगर मैंने गलती से भी तेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुना या देख लिया तब देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती। इस बार के लिए छोड़ती हूँ, निकलो। ठीक है मैं चलती हूँ।